हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर पति की शादी या पत्नी की शादी के बाद पता चलता है उनके साथ जैसे कि फ्रॉड हुआ है या धोखा हुआ है, मतलब शादी के बाद पता चलता है कि भाई पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है या किसी वो लंबी बीमारी से ग्रसित है या सेम मतलब पत्नी के साथ भी सिचुएशन हो, तो वो बात छुपाई गई हो, शादी के बाद पता चलता है, शादी के टाइम या शादी से पहले किसी ने नहीं बताई हो, तो ऐसे सिचुएशन पे फिर ये पति हो या पत्नी हो, ये मतलब वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, दोनों के लिए ही है, क्योंकि दोनों के साथ धोखा हो सकता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। बाद में पता चलता है तो वो यही सोचते हैं कि अगर हमें शादी से पहले ये चीजें पता होती ना तो शादी करते ही नहीं बिल्कुल। तो ऐसे शादी को जो बोलते हैं ना कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ, मुझे शादी से पहले बताया ही नहीं गया, तो अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि ये बात मुझसे छुपाई गई, या फॉर एग्जांपल अफेयर चल रहा है या इसकी तो ऐसी बीमारी है, ये तो मेंटल है, कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो पार्टी जो है, दोनों पार्टी यही सोचती है भाई हमारे साथ तो धोखा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमसे बात छिपाई गई है। एक ऐसा केस हमारे पास भी आया था, हुआ यही था कि लाइक शादी हुई थी, जब लड़के की शादी हुई तो लड़के से बात छिपाई गई। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, लड़की को थोड़ा मेंटली वो डिस्टर्ब थी, ठीक है, उसको कुछ चीजें पता नहीं थी कि भाई शादी तो ये पता शादी होती क्या है, हस्बैंड क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, कैसे घर संभालते हैं, क्या चीजें होती है, पति किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें नहीं पता थी। और ना जब लड़के की शादी हो रही थी ना लड़के को पता थी ये चीजें कि लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, ना उसके घर वालों को पता थी। जब शादी हुई, शादी के 2 दिन के बाद पता चला कि भाई लड़की को तो कुछ प्रॉब्लम है, वो मेंटली कुछ भी समझ नहीं सकती, जैसे कि अगर घर में खाना बनाना जाती है तो घर की चीजों को क्या बोलते हैं, घर के सामान को क्या बोलते हैं, सब्जियां किसे बोलते हैं, मसाले किसको बोलते हैं, मतलब उसे कुछ चीजें नहीं बताती, अगर जो बोलेंगे उस हिसाब से करेगी, ये पहनना है, ऐसे नहाना है, ये काम करना है, तो ऐसे। जब पता चला भाई ये तो मेंटली है, तो जब भी सारी बात समझ में आई कि शादी के समय किसी ने ये सारी बात छुपाई और जो मांगो वो दहेज में दे देती थी, ठीक है, और लड़की से फोन पे बात नहीं करवाते थे, होता क्या था उसकी सिस्टर से बात कराते थे ताकि बात करवाए कुछ पता ना चल जाए, ये ना हो जाए। और जब पता चला ये सारी चीजें शादी के दूसरे दिन ही बात पता चल गया, जब लड़के ने बोला उसके घर वालों ने, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, लड़की वाले माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, ये कर दो, शादी नहीं हो रही थी, इस चक्कर में चीजें पहुंचाई। तो वही है कि केस फाइल हुआ, वो हुआ, फिर उसके बाद वो डिवोर्स हो गया। तो एक चीज मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, मतलब हमारे पास जो केस आया था। अब ऐसी शादी को क्या कहा जाता है, जो धोखे से शादी की जाती है, जिनके साथ फ्रॉड होता है, इसे कहा जाता है अवॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में जाते हैं। अब इससे अगर दोनों पार्टी बाहर निकलना चाहती है तो बाहर निकला भी जा सकता है और इसे नल वोलेट भी करवा सकते हैं, मतलब शादी को खत्म भी करवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, इसे अमान्य डिक्रीज भी करवा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, इसकी करवाने के लिए इसकी बहुत एक कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगी और साथ ही एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसके बारे में बात करूंगी। इसमें हुआ क्या कि पति के साथ धोखा हुआ, अब वो क्या हुआ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, और इम्पोर्टेंट जजमेंट क्या है, कैसे आप इस शादी को डिक्रीज करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने बताया, अगर दोनों पार्टी चाहे ना तो इस शादी को अवॉइडेबल, जिसे मैरिज हम कहते हैं, खत्म करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। पहला क्या होता है कि अगर पता चलता है कि भाई पति या पत्नी किसी के साथ भी धोखा हुआ शादी के बाद, तो उनको क्या करना है, सेक्शन 12 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, तो सेक्शन 12 में ये जो होता है अवॉइडेबल मैरिज होता है, इसी में ही सेक्शन 12 में आता है। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर पिटिशन करनी पड़ेगी डिवोर्स की। अगर आप 1 साल के बाद डिवोर्स की फाइल पिटिशन करते हो तो कोई भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको 1 साल के अंदर ही अंदर करना है। और ये फिर जो होगा कि ये आपका जो डिवोर्स का ये जो चल रहा है कि बात छिपाई गई, ये फ्रॉड हुआ है, धोखे से हुई है, शादी को खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं जजमेंट के बारे में बात करती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, मैं जजमेंट के डिटेल्स है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या हुआ कि पति के साथ धोखा हुआ। अब हुआ क्या, डिटेल्स में आपको बताती हूँ कि 1995 में शादी हुई। शादी के 2 दिन के बाद ही सेम इसमें क्या हुआ, पता चला कि पत्नी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ठीक है, इसमें तो कुछ और ज्यादा ही मिस्ट्री है। ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसका डिवोर्स भी हो चुका था,
पति का ये कहना था कि भाई ये बात मुझे शादी से पहले छुपाई गई, किसी ने भी नहीं बताई, शादी के बाद उसे पता चल गई किसी न किसी तरीके से। फिर उसने क्या किया, पति ने फैमिली कोर्ट में सेक्शन 12 के थ्रू वही जो वाइडेबल मैरिज को खत्म करने के लिए वो केस के डिवोर्स की फाइल केस कर दी। फैमिली कोर्ट में जब केस किया उसको भी पता चला भाई इसके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ये वाइडेबल की उसमें कैटेगरी में आता है। तो फैमिली कोर्ट ने इस शादी को है जो खत्म कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ, पत्नी ने क्या किया, जैसे उसको ये बात पता चली ना, तो उसने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि पति झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं छिपाई गई। जब शादी हुई थी, शादी से पहले भी मेरे घर वालों ने सारी बात बता दी थी कि मेरी शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो रखा है, बट ये झूठ बोल रहा है अभी, इसने ये बल्कि मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहा है, इसके घर वाले दहेज के लिए परेशान कर दिया और इसने मुझे छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे डिवोर्स ले रहा है। हाईकोर्ट ने समझा कि वो किया कि भाई ठीक है, अब सबूत लाओ, क्योंकि एविडेंस लाओ, तभी तो पता है हाईकोर्ट भी विश्वास करेगा। उसके तो पास तो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर थे कि इसने उसके तहत जो किया कि लड़के के साथ भाई धोखा हुआ है, इसलिए शादी को जो कैंसिल मार दिया। हाईकोर्ट ने फिर ये नोटिस किया भाई पत्नी है जो सिर्फ बोल ही रही है, कोई उसके पास गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि भाई वो दिखा सके कोर्ट को, सिर्फ बोल रही है। उससे ये पता चल गया कि हाई कोर्ट को कि ये है पत्नी है जो सिर्फ झूठ बोल रही है, वाकई है जो पति के साथ धोखा हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है शादी के समय। क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि लड़की की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसका डिवोर्स भी हो रखा है। और फिर इसके बाद ये भी पता चल गया कि अगर चलो माने इसने बात नहीं बताई है, बता रखी है पहले, बट कोई सबूत भी तो नहीं दिखा रही है, कैसे मान ले। हाईकोर्ट ने फिर पत्नी की अपील को है जो डिसमिस कर दिया और पति के फेवर में ही जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको सही ठहराया और उसकी शादी को अमान्य कर दिया, डिक्लेयर मतलब खत्म कर दिया पूरी तरीके से। अब दोस्तों ये है कि आपको ये जजमेंट कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। और काफी लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में पता है क्या है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जब भी शादियां होती है ना, क्योंकि अगर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं ना कि भाई शादी कर लो। जैसे अब इसी की जजमेंट की बात करूँ, अब उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई अगर लड़के को बता दे चलो रिश्ता अच्छा आ रहा है या जो भी है, पता चलेगा कि ऑलरेडी शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी हो चुका है, तो क्या पता शादी करे ही ना। तो इसलिए उसके घर वालों ने ये बात छुपाई कि फिर तो लड़का अच्छा मिलेगा नहीं या जो भी है, चलो ठीक है शादी हो जाने तो जैसे तैसे, उसके बाद बताएंगे हम कि भाई शादी हो रखी है या डिवोर्स भी हो रखा है। तो ऐसे कम लोग होते हैं, अगर जिस कंडीशन में उस पति ने सही किया कि भाई डिवोर्स के लिए आगे फाइल केस कर दिया। कोई क्या होता है कि भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि भाई अभी शादी हुई तुरंत 1-2 दिन के बाद डिवोर्स हो गया, तो ये चीजें नहीं होती। अगर आप ये सोचोगे तो क्या होगा कि आपके साथ ही अन्याय होगा या जो भी है, आपकी लाइफ ही बर्बाद होगी। अगर हाँ आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है तो बहुत लोग होते हैं भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, बट आप क्यों करोगे, मेरा एडवाइस तो है ये ऐसा करना ही क्यों है ना। अगर आपको शादी से पहले सारी बात पता है फिर आप एग्री करते हो, जैसे लड़का वालों ने बता दिया लड़की वालों ने कि हाँ भाई मेरी लड़की की शादी हो चुकी है, उसका डिवोर्स भी हो रखा है, अब आप बताओ अगर आप एग्री हो शादी के लिए, फिर उस समय आपको बात बताई गई है, फिर वो आप पे है कि अगर एग्री हो फिर उसकी बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट बात छिपाई गई है या कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, जैसे मैंने पहले केस के बारे में बताया था, लड़की को मेंटली थोड़ा वो प्रॉब्लम में थी, घर वालों ने छुपाया और वो दहेज के चक्कर में लड़के वालों को इतना कर देते ना भाई आप जो मांगोगे हम वो देंगे, ये ले लो, गाड़ी ले लो, पैसा ले लो। और फिर क्या क्या करते हैं ना साथ में, जैसे ये मैंने पहला एक केस बताया था आपको जो हमारे पास आया था, दहेज तो दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो लड़के को भैया चेन दे दिया, कैश दे दिया, और साथ साथ क्या कर रहे हैं प्रूफ भी रख रहे हैं अपने पास, क्योंकि जब शादी के बाद पता चलेगा कि भाई हमारी लड़की के बारे में अगर वो तलाक देते हैं या छोड़ते हैं तो हमारे पास प्रूफ है कि भाई प्रूफ लेके क्या करोगे यार। एक तो आप ऑलरेडी धोखा दे रहे हो लड़के वालों को कि आपकी लड़की को प्रॉब्लम है, और ऊपर से आप प्रूव भी कर रहे हो कि भाई आप डिवोर्स भी नहीं होने दोगे, तलाक भी नहीं दोगे। इस तरीके से तो दो जिंदगी और 2 परिवार का जो है ये सब खत्म हो रहा है ना। तो आप ऐसा करते ही क्यों है। अगर आपको चाहते हो आप अपने बच्चे की दूसरी शादी कराना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसी से रिलेटेड कोई आप रिश्ता ऐसा ही ढूंढो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप पहले उसको ठीक करवाओ, जब ठीक हो जाती है जब शादी कराओ। और बात रही सेकंड, अगर वो मैरिज है या किसी का अफेयर चल रहा है या जो भी है, या अफेयर चल रहा है या जो भी, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो आप जबरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ऐसे तो 3-4 लोगों की जिंदगी खराब होगी। जहां वो बच्चा अगर लड़की या लड़का जो भी है चाहते हैं वहां उनकी शादी करा दो, क्योंकि देखो होता क्या है इन फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ को, लड़का लड़की को ही साथ में रहना पड़ता है। अगर वो दोनों ठीक है, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, वेल एजुकेटेड है,
करियर उनका ठीक है तो शादी आप करा दो। जबरदस्ती आप और करा दो, भाई नहीं लव मैरिज तो करवानी नहीं, अरेंज मैरिज ही करानी है, तो इससे तो 4 जिंदगी खराब होगी, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। और दूसरा ये कि भाई शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर आप डिवोर्स वोर्स करा के लड़की की जा रहे हैं, तो आप उसी से रिलेटेड पहले आप बातें सारी क्लियर कर दो। ठीक है, लड़का एग्री है इस सेकंड मैरिज के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड मैरिज से रिलेटेड ही कोई अपना ऐसा लड़का ढूंढो कि ऐसे कोई फायदा नहीं है ना कि झूठ बोल के फ्रॉड करके। क्योंकि अगर आप आज किसी के साथ कर रहे हैं, हो सकता है कल आपके साथ भी हो। तो क्योंकि कानून में ऐसे हर किसी के साथ को सब एक अधिकार है, लॉ बनाए गए हैं जिसका यूज करके आप कर सकते हो। तो मेरी यही है कि आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो और ये जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इस जजमेंट के थ्रू आप यूज करके कर सकते हो। और अगर किसी के साथ ऐसा ही कोई फ्रॉड हुआ हो शादी के बाद, या जो भी है बात छिपाई गई हो, चाहे वो पति हो या पत्नी, किसी की भी तरफ से, तो आप इस जजमेंट के थ्रू से अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। मैं इस जजमेंट का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और जजमेंट के बारे में राय क्या है आपकी, वो भी मुझसे शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।